हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रश्नावली 8.1 के चौथे सवाल को लेकर उपस्थित हैं और देखते हैं कि ये चौथा सवाल किस प्रकार से हल किया जाएगा। चलिए, दिया गया है सवाल में, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से सवाल दिया हो तो सबसे पहले इन्हीं को हल करके थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए। कैसे? देखिए, यहां पर आपका सवाल दिया गया है 15 cot a बराबर 8, इस प्रकार से दिया गया है। यहां पर यदि cot a को यही रख ले, 8 जहां रहने दीजिए, 15 को पक्षांतर कर दे तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों? आधार बटे लंब। अब ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। अब इसी के साथ यदि किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप इनके सहारे एक समकोण त्रिभुज बनाकर आगे बढ़िए। कैसे? देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश है। ठीक है। यहां पर हमने ले लिया ए बी सी, इस प्रकार से हमने इसका नामकरण ही कर दिया। और आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और जो हमारा कोण है ए, यहां पर ए, यहां पर ए और यहां पर ए, जो हमारा कोण ए है, ए के सामने की भुजा लंब होती है। और कर्ण को हमने बता दिया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और लंब और कर्ण को मिलाने वाली भुजा आधार होती है। ठीक है। यहां पर आपने देखा कि ये आधार आपका 8 बन रहा है, जो कि यहां पर 8 अंकित कर दिया, और लंब आपका बन रहा 15। कितना बन रहा? 15। अब इसके सहारे हमने बताया है कि जब तक तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की नहीं होंगी तब तक हम इस त्रिकोणमिति अनुपात का मान नहीं बता सकते। तो सबसे पहला काम होगा हमारा ये तीसरी भुजा ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC है, जो कि हमें निकालना है। लंब क्या है? लंब देखिए आपका सीधा 15 है, 15 लिख दीजिए, एक लाइन बच जाएगा। इनका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, प्लस आधार। आधार कितना है? आपका 8 है, तो इसका स्क्वायर है, इनका भी स्क्वायर कर लीजिए। अब AC का स्क्वायर बराबर या कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 15 में 225 होता है, और प्लस 8 28 64 होता है। अब इनके बीच में प्लस है तो इनको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 6 2 8, और यहां हो गया आपका 2। अब इस पे जो स्क्वायर है, इनको जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके करणी बना लेगा। अर्थात आप लिख सकते हैं AC बराबर करणी में 289। अब यदि कोई संख्या करणी में होती है तो इसका मतलब यह होता है कि उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब 289 का वर्गमूल मेरे ख्याल से 17 होगा। फिलहाल हम वर्गमूल निकाल लेते हैं सामने। ठीक है। कैसे निकालेंगे? 289 भाग विधि से निकाल लेते हैं। 2 2 का जोड़ा बना, 1 1 के 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 8 और 9, 7 बार ले चले, 7 7 49, 8 4 7 2 14 4 18। जी, हमने देखा कि 289 का वर्गमूल कितना आ गया? 17। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं 17। तो जो AC है आपका, ये कितना माना गया? इसका 17। अब देखिए, अब जिसका जिसका मान ज्ञात करना हो उसका मान हम आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर आपको ज्ञात करना है sin A का मान, और जो कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है इसमें? लंब है आपका BC, नामकरण जरूर कर लीजिएगा, बटे कर्ण। कर्ण कितना है आपका? AC। अब देखना है BC है कितना? BC आपका 15 है, और कर्ण आपका AC कितना है? 17 है। तो आपने देखा कि sin A का मान 15/17 आ गया बड़े आसानी से। अब इसी के साथ इसी तरीके से अगले का मान निकाल लेंगे, sec A का। तो sec A बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? याद रखिएगा, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है। अब कर्ण कितना है? कर्ण आपका है 17। कर्ण आपका नामकरण पहले कर लीजिए। कर्ण है आपका AC। क्या है? AC। आधार कितना है? आधार आपका है AB। ठीक। AC कितना दिया गया है? AC है आपका 17, और बटे AB। AB कितना दिया गया है आपका 8। तो इस प्रकार से
आपने देखा सवाल में दिया गया था कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो sin a तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमने sin a का भी मान ज्ञात कर लिया और sec a का भी मान ज्ञात कर लिया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ हम इसके अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग इसके अगले सवाल पर आ चुके हैं। अगले सवाल में कहा गया है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में क्या दिया गया है एक बार फिर से देखिए। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, sec थीटा बराबर 13/12 और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये आपका मान कर्ण होगा और ये आपका मान आधार होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज। ठीक, और इस समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 अंश का होगा। इसको आप मान लीजिए थीटा। ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आपका कर्ण रहेगा, ये आधार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नामकरण कर लीजिए A B C। आपका कर्ण कितना है? कर्ण आपका दिया गया है 13 और आधार कितना है? आधार दिया गया है 12। अभी आपके पास तीनों भुजाएं नहीं है। अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। चलिए तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं देख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका? 13 का स्क्वायर और लंब आपका ए बी है, नहीं पता है कितना, स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस आधार आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। 13 तो रह गया में 169, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12 रह गया में 144। अब 169 जहां रहने दीजिए, 144 इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। 169 में से 144 गया तो इसमें से घटाएंगे 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब ए बी इसे इधर 75 कर देंगे, ये करड़ी में 25 हो जाएगा बराबर ए बी। तो आपने क्या देखा कि ए बी बराबर आपका हो गया, आप यूं लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक, तो ए बी का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। सवाल में कहा गया कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब sec को छोड़कर बाकी जो शेष बचते हैं पांचों, उन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे किसका किसका निकालना है? sin थीटा का निकालना है, फिर cos थीटा का निकालना है, फिर tan थीटा का निकालना है, फिर आपको cot थीटा का मान निकालना है। sec दिया ही है, आपको निकालना किसका है? cosec थीटा का मान। ठीक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में 1 दिया था, इसी 1 के सहारे बाकी शेष जितने बच रहे हैं 5 के पांचों का हमें मान ज्ञात करना है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। अब लंब यहाँ पर क्या है? लंब आपका ए बी है, और नहीं तो अगर डायरेक्ट मान रखना चाहते हैं तो लंब आपका 5 है, 5 रखिए, और कर्ण आपका 13 है, 13 रख दीजिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका यहाँ पर दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है आपका 13। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? इसी प्रकार से tan पर चलते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है आपका? 5 दिया गया है और आधार है आपका 12। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है बच्चों? 12 दिया गया है और लंब आपका दिया गया है 5। ठीक, इसी प्रकार से cosec थीटा का मान निकाल लेंगे। cosec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया गया है? 13 और लंब कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। आपने देखा sec थीटा बराबर 13/12 की सहायता से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने ज्ञात कर लिया। आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे ज्ञात करना है। ठीक, इसी के साथ यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा, और हाँ अपने नोट्स में इसको नोट्स बनाते चलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ यदि आपको इसमें कोई त्रुटियां नजर आती है या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके अगले वीडियो में अगले सवाल को लेकर उपस्थित होंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।